कभी सोचा है कि एक मशीन के अंदर असल में जान क्या होती है? कैसे बस कलाई का एक छोटा सा घुमाव उसे जबरदस्त रफ्तार में बदल देता है। आज हम इसी मैकेनिकल आत्मा के हर एक पुर्जे को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। तो आज का हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है ना, वो इसी एक सवाल के चारों ओर घूमेगा। हम पावर और कंट्रोल के उस सफर को समझेंगे जो असल में एक मोटरसाइकिल में जान फूंक देता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ मेटल के पुर्जों की कहानी नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग की एक कमाल की, मतलब एक शानदार कविता जैसी है। तो चलिए इस मैकेनिकल पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंजन से पहिए तक का सफर देखेंगे, फिर हम उस आग के पीछे का साइंस समझेंगे जो इसे पावर देती है। उसके बाद हम कंट्रोल की बात करेंगे और फिर इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी इसकी धड़कन को सुनेंगे। और हाँ, आखिर में ये सब ज्ञान असल में काम कैसे आता है इस पर भी बात करें। तो ठीक है, पहला पड़ाव, इंजन से पहिए तक का सफर। देखिए, इंजन में पावर तो बन गई, लेकिन असली खेल तो उसे पिछले पहिए तक पहुंचाने का है जहां सारा काम होता है। और ये प्रोसेस, यकीन मानिए, एक बहुत ही सटीक, एक बहुत ही सधे हुए मैकेनिकल डांस जैसा है। तो आइए इस पावर के रास्ते को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है क्लच। ये इंजन और गियरबॉक्स के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज है। फिर जैसे ही गियर बदलते हैं, एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पार्ट, जिसे शिफ्टिंग फोर्क कहते हैं, वो एक्शन में आता है और सही गियर को चुनता है। और इसके बाद होता है असली कमाल। गियर्स आपस में फंसते हैं, स्पीड और टॉर्क का परफेक्ट बैलेंस बनता है, और आखिर में ये सारी की सारी पावर चेन के जरिए पिछले पहिए तक पहुंच जाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। यहां पर जो चीज इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं वेट मल्टी प्लेट क्लच। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो तेल में डूबी रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच जैसा क्यों नहीं? तो इसको ऐसे समझिए, ये लाइट के डिमर स्विच की तरह है। ये पावर को एकदम से चालू या बंद नहीं करता, बल्कि बहुत धीरे धीरे, बहुत स्मूथली ट्रांसफर करता है। नतीजा, एक आरामदायक, झटकों से फ्री राइड। ठीक है, तो पावर पहिए तक कैसे पहुंचती है ये तो हमने देख लिया, पर यह पावर आखिर बनती कैसे है? देखिए, इंजन तो आग से चलता है और उस आग को जलाने के लिए चाहिए सही मात्रा में पेट्रोल और हवा का मिक्सचर, और बस यहीं से कार्बोरेटर का जादू शुरू होता है। तो कार्बोरेटर जो है वो एक बड़े मजेदार सिद्धांत पर काम करता है जिसे कहते हैं वेंचुरी इफेक्ट। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक परफ्यूम स्प्रे। सोचिए, जब स्प्रे का बटन दबाते हैं तो हवा एक पतली सी ट्यूब से बहुत तेजी से निकलती है ना? इस तेजी की वजह से वहां प्रेशर कम हो जाता है और बॉटल का परफ्यूम खिंचकर हवा में मिल जाता है। बस ठीक यही चीज कार्बोरेटर के अंदर होती है। हवा तेजी से गुजरती है, प्रेशर कम होता है और ये पेट्रोल को खींचकर अपने साथ मिला लेती है। सिंपल। अब देखिए, जैसे एक ही साइज की शर्ट सब पे फिट नहीं होती, वैसे ही एक ही तरह का फ्यूल मिक्सचर हर सिचुएशन में काम नहीं करता। बाइक को अलग अलग हालात में अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, इसीलिए कार्बोरेटर इतना स्मार्ट डिवाइस है। इसके अंदर 3 अलग अलग सर्किट होते हैं। जैसे अगर ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रहे हैं तो पायलट सर्किट ज्यादा पेट्रोल वाला मिक्सचर देता है। हाईवे पे तेजी से भाग रहे हैं, मेन सर्किट माइलेज के लिए मिक्सचर को पतला कर देता है। और किसी ठंडी सुबह गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो चोक सर्किट इंजन को जगाने के लिए एक एक्स्ट्रा किक देता है। मतलब ये हर सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट दर्जी की तरह काम करता है। अब जहां पावर बनेगी वहां थोड़ा बहुत प्रदूषण तो होगा ही, तो इसे कंट्रोल करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन या एसएआई। ये क्या करता है? ये एग्जॉस्ट में ताजी हवा इंजेक्ट करता है ताकि जो भी थोड़ा बहुत पेट्रोल बिना जले रह गया हो वो वहीं जल जाए। और दूसरा तरीका है ईवैप सिस्टम। ये पेट्रोल टैंक से जो भाप निकलती है ना, उसे एक चारकोल के डब्बे में सोख लेता है ताकि वो हवा में न फैले। तो मतलब एक एग्जॉस्ट की गैस को साफ करता है और दूसरा पेट्रोल के भाप को रोकता है। तो ठीक है, पावर बन गई, पहिए तक पहुंच भी गई। अब क्या? अब बारी आती है इस पूरी मशीन को कंट्रोल करने की, उसे काबू में रखने की। और यहीं पर चैसीज, सस्पेंशन और ब्रेक्स का रोल आता है। यही वो चीजें हैं जो राइड को सेफ और मजेदार बनाती हैं। चेसिस को ना अब बाइक का कंकाल समझ सकते हैं, इसका स्केलेटन। इसका मेन हिस्सा है फ्रेम, जैसे कि ट्यूबुलर डबल क्रेडल, जो असल में क्या है? बस मजबूत पाइप्स का एक ढांचा जो हर चीज को एक साथ पकड़ कर रखता है। फिर आगे और पीछे हाइड्रोलिक सस्पेंशन होते हैं जो गड्ढों के झटके सोख लेते हैं, और स्टीयरिंग सिस्टम जो हमें दिशा देता है। ये सब मिलकर बाइक को एक सॉलिड बेस देते हैं। और रोकने की पावर का क्या? यहां पर 2 मेन खिलाड़ी हैं।
ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। जो ड्रम ब्रेक होते हैं उनमें ब्रेक शू एक ड्रम के अंदर की तरफ फैलकर उसे रोकते हैं। ये पूरी तरह से बंद होते हैं तो धूल मिट्टी से बचे रहते हैं। दूसरी तरफ है डिस्क ब्रेक। इनमें हाइड्रोलिक प्रेशर से ब्रेक पैड्स एक घूमती हुई डिस्क को दोनों तरफ से जकड़ लेते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा, ये गर्मी बहुत जल्दी बाहर निकाल देते हैं और इनकी स्टॉपिंग पावर कहीं ज्यादा मजबूत होती है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने सेफ्टी को कितना बेहतर बना दिया है। अब बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो इस मशीन को असल में जान देती है, और वो है बिजली। हेडलाइट जलने से लेकर स्पार्क प्लग की चिंगारी तक सब कुछ इसी पर टिका है। कह सकते हैं कि बाइक का नर्वस सिस्टम है। अब देखिए, बाइक की बिजली को समझने के लिए बस एक नियम जानना जरूरी है, और वो है ओम का नियम, V = I/R। घबराइए मत, ये बहुत आसान है। इससे एक पानी के पाइप की तरह सोचिए। वोल्टेज यानी V है पानी का प्रेशर, करंट यानी I है पानी का बहाव, और रेजिस्टेंस यानी R है पाइप कितना पतला है। पाइप जितना पतला होगा, पानी को बहने में उतनी ही रुकावट होगी, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। बस ये सिंपल सा नियम किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अब वायरिंग भी दो तरह से होती है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज सर्किट में करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बिल्कुल दिवाली वाली लड़ियों की तरह। एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरी लड़ी बंद हो जाती है। वहीं पैरेलल सर्किट में हर चीज के लिए करंट का अपना अलग रास्ता होता है, और यही वजह है कि बाइक में पैरेलल सर्किट यूज होता है, ताकि अगर हेडलाइट का बल्ब उड़ भी जाए तो भी हॉर्न और इंडिकेटर अपना काम करते रहे। तो हमने इंजन, चैसीज, बिजली, इन सब के बारे में काफी कुछ समझ लिया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इस सारी थ्योरी का, इस सारी जानकारी का असल जिंदगी में क्या काम? चलिए अब इस पर आते हैं। ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मान लीजिए सुबह सुबह बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब दिमाग में आएगा कि हो सकता है चोक सर्किट में कुछ गड़बड़ हो। ब्रेक से अजीब सी आवाज आ रही है, तो अब पता है कि डिस्क ब्रेक के पैड्स घिस गए होंगे। गियर ठीक से नहीं लग रहे, शायद क्लच को देखने की जरूरत है। कोई फ्यूज उड़ गया, तो ओहम का नियम प्रॉब्लम ढूंढने में मदद करेगा। ये सब जानने के बाद कोई सिर्फ एक राइडर नहीं रहता, बल्कि एक स्मार्ट ओनर बन जाता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? यही कि एक मोटरसाइकिल सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें हर सिस्टम, इंजन, फ्यूल, कंट्रोल, बिजली, सब एक साथ एक सुर में काम करते हैं, ताकि एक कमाल का एक्सपीरियंस मिल सके। हर एक पुर्जा अपना एक नोट बजाता है, और जब सब साथ बजते हैं तो एक शानदार सिम्फनी तैयार होती है। यहाँ जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ उस लाइक बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी ब्रेकडाउन ला सकें। सुनने के लिए धन्यवाद।